Hello everyone. Hope you all are happy, healthy and energetic. Welcome you all in this teaching learning episode. So let's start the topic hybridization. It is a very basic topic of chemistry. So before starting this topic hybridization, we must think what is hybridization? Actually, hybridization is a process of mixing to get better result. हाइब्रिडेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि आप एक स्टडी रूम में बैठे हैं और आपको ऐसा लगा कि स्टडी रूम को पेंट करना चाहिए, लेकिन आपको नया पेंट खरीदना अलाउ नहीं है। फिर आप अपना स्टॉक चेक कीजिए और आपको थोड़ा सा वाइट पेंट और थोड़ा सा रेड पेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप उन पेंट्स की हेल्प से अपना स्टडी रूम पेंट करेंगे तो पूरा रूम एक कलर से नहीं आएगा। आधे में आपको रेड यूज करना पड़ेगा, आधे में व्हाइट यूज करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? हो सकता है आपका स्टडी रूम उतना अट्रैक्टिव ना दिखे। फिर आप सोचना शुरू कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आप दोनों पेंट को मिला दीजिए, आपको एक नया कलर मिलेगा, वो पिंक कलर का होगा। और उससे जब आप अपना स्टडी रूम पेंट करेंगे तो प्रोसेस भी कंप्लीट होगी और बेटर रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी टॉपिक को हम अप्लाई करेंगे केमिस्ट्री में। चलिए आइए हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखाते हैं, साथ साथ हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करना है एग्जाम्पल और प्रोसेस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization is the concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbital. उन दोनों ही ऑर्बिटल के लिए क्या सेम होना चाहिए? देखिए, with different energy, shape and then the component atomic orbital suitable for the pair of electrons. Types of hybridization. Basically, we have three main types of hybridization: sp, sp2, sp3. But when you will complete this topic, you will get confidence to solve sp3d, sp3d2 and sp3d3 hybridization also. Now first of all, सबके दिमाग में आता है हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे। एक सिंपल चीज ध्यान रखिए, आपको अपने 10th में भी 9th में भी कई बार आपने ये चीज पढ़ी है कि CH4 मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए हम जस्टिफाई करके देखते हैं। रूल्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट सेंट्रल एटम। जिस मॉलिक्यूल को आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसमें सेंटर सेलेक्ट कीजिए। जैसे CH4 लेंगे अगर आप, तो उसमें सेंटर क्या होगा? कार्बन। सेकेंड स्टेप इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, राइट एक्साइटेड स्टेज ऑफ सेंट्रल एटम। सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, देखते जाइए आप। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट। अब सेकेंडरी एलिमेंट क्या होगा? सोचिए, अगर आपने मीथेन एग्जाम्पल लिया है तो कार्बन तो आपने सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ हाइड्रोजन सेकेंडरी एटम होगा। मेंटेन ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटेड स्टेज ऑफ सेंट्रल एटम एंड सेकेंडरी एटम। मतलब जो आपने कार्बन की एक्साइटेड स्टेज बनाई है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आप शेयर कीजिए। Write the name of orbitals of central atom involved in overlapping. Then you will get name of hybridization. Write bond angle and geometry of molecule. ये रूल्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन रूल्स का एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एग्जाम्पल मीथेन को लेके ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि मीथेन में कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए, सबसे पहले कार्बन हमने सेंट्रल एटम सेलेक्ट किया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
आप सबको मालूम है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. इज इट करेक्ट? नो, Z में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि कार्बन 6 2 4. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हम इसका एक्साइटेड स्टेज बनाएंगे. तो एक्साइटेड स्टेज में हमने आपको डेफिनेशन में बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ध्यान रखना है. इट मींस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे. तब 2s के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठाइए और 2pz में ले जाइए. देखिए आपके पास सेकेंड यहाँ पर मिल रहा है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1. ये तो हुआ कार्बन का. इसके बाद आपने रूल में लिखा था सेकेंडरी एलिमेंट. हाइड्रोजन यहाँ क्या है? सेकेंडरी एटम. मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट में लिख दिया है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1. CH4 में कितने हाइड्रोजन है? 4. इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 4 टाइम्स. आफ्टर ओवरलैपिंग विद एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन क्या होगा? इमेजिन कीजिए आप, कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4. और टोटल हाइड्रोजन कितने आपके पास? 4. उन दोनों तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अगर आप शेयर कराएंगे तो आप चेक कीजिए कार्बन का sp3 और sp3 के बाद यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 2s का एक ऑर्बिटल, 2px का एक ऑर्बिटल, 2py का एक और 2pz का एक. टोटल कितने ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग में? 4. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिला? sp3. sp3 कैसे मिला? s का पावर 1, p का पावर 3. टोटल कीजिए 1 + 3 = 4. तो आपको समझ में आ गया होगा ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी चीज को हम बॉन्डिंग और ज्योमेट्री के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे. आपको मालूम है कि CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. बॉन्ड एंगल इसमें कितना हो रहा है? 109.28 डिग्री का. ठीक है, आगे बढ़िए. मैंने इसी sp3 हाइब्रिडेशन की आपको बिल्कुल समरी दी है. कैसे? sp3 hybridization occur when a carbon has 4 attached group. CH4 में कितने अटैच ग्रुप है? 4. और एक मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. सेकेंड पॉइंट देखिए, sp3 hybrid orbital has 25% s and 75% p कैरेक्टर. बिल्कुल सीधी सी बात है. sp3 टोटल कितने हुए? 4. एक s है तो डेफिनेटली 1/4 पार्ट उसका s ऑर्बिटल का होगा. ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल. ये भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा. बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री. Each sp3 hybrid orbital is involved in sigma bond formation. ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐड किया, सिग्मा बॉन्ड. तुरंत आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमने यहाँ पर 2 ऑर्बिटल मेंशन किए हैं और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्सियल कॉम्बिनेशन हो रहा है. अगर ये लीनियर कंबाइन होते हैं तो आप देखिए दोनों पास पास आएंगे और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. आगे बढ़ते हैं. sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने एग्जांपल लिया है C2H4, लेकिन आपको दूसरा एग्जांपल लेके इसको अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. CH4 में देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई किया है. कार्बन की सेम सेंटर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, ग्राउंड स्टेट लिखा और एक्साइटेड स्टेट लिखा. एक स्ट्रक्चर में आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है. डबल बॉन्ड कैसे बनता है इसको अगर हम रिकॉल करें तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई. अब क्वेश्चन ये आया, पाई बॉन्डिंग कैसे बनेगा? अगले स्लाइड में आप देखिए. ये p ऑर्बिटल को मैंने वर्टिकली मेंशन किया है. अगर इन दोनों को आप पास पास लाएं तो ये साइड वाइज ओवरलैप होंगे. थोड़ा पुराने जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे उस ऑर्बिटल को एक बार रिकॉल करते हैं. देखिए यहाँ दोनों p ऑर्बिटल लीनियर कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन अगले स्लाइड में यहाँ देखिए ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं. इसका मतलब इस तरह की अगर ओवरलैपिंग होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेगा. ये ओवरलैपिंग है, दोनों ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं. p ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक
टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक फैल जाता है। पाई बॉन्ड हिंडर्स फ्री रोटेशन अबाउट द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, वहां रोटेशन खत्म हो जाएगा। देखिए, sp2 hybridization occurs when a carbon has 3 attached group। कैसे 3 attached group? अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था C2H4 का। C2H4 में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब टोटल कितने अटैच ग्रुप हुए? 3। sp2 hybrid orbital has 33% s and 67% p character. Geometry of molecule is triangular and bond angle is 120 degree. A double bond as a sigma plus pi bond। अभी हमने आपको बताया था कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई काउंटिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। इथीन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो आपको डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है, ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जो ओवरलैपिंग दिख रही है वो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है मींस सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है मींस 1 सिग्मा 1 पाई है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन, फॉर्मूला याद कीजिए इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब हम यहाँ एक अगले मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें C2H2 है। इसका मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे पूरी होगी? जरा आप स्ट्रक्चर को देखिए, साइड में मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा है। इसमें दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक वैलेंसी पूरी हो गई। बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 वैलेंसी हो गई। टोटल कितनी वैलेंसी हो गई? 4। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है इसको समझिए। यहाँ पर पेयर में आपको ब्लैक लाइन मिल रही है, ऊपर की एक ब्लैक लाइन और नीचे की एक ब्लैक लाइन मिला के एक पाई बॉन्ड। कैसे एक पाई बॉन्ड? क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ है। सिमिलरली दूसरा डार्क लाइन और नीचे का दूसरा डार्क लाइन एक दूसरे पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल कितने डबल यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गए? 2 पाई बॉन्ड हो गए। इट मीन्स अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगी। देखिए, सेम चीज को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग देख सकते हैं। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन किस तरह से बीच में है पाई बॉन्ड के लिए, और बाकी पेयर इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लिए। इस पिक्चर में आपको पाई बॉन्ड का क्लाउड बहुत क्लियर दिखेगा। आप अपर हाफ में देखिए, 2 किस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग दिख रही है आपको, थोड़ा ब्लू और पर्पल से कलर में। उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग बन रही है। कंक्लूड क्या किया हमने? sp hybridization occurs when a carbon has 2 attached group। कैसे 2 attached group? आप C2H2 को आप इमेजिन कीजिए, एक कार्बन एक साइड में एक हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और दूसरे साइड में ट्रिपल बॉन्ड से एक कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो 2 अटैच ग्रुप हुए यहाँ पर। sp hybrid orbital has 50% s orbital s character and 50% p character। Is it clear? Geometry of molecule is linear, और आपको मालूम है अगर लीनियर होगा, किसी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। इसमें कोई कंट्राडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। एक ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है? लास्ट पॉइंट में देखिए, अ ट्रिपल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 सिग्मा एंड 2 बाई बॉन्ड्स। चलिए हम एक कंक्लूजन पॉइंट पे आ गए हैं। अगर हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, तो हम क्या दिमाग में रखेंगे अपने? सिंगल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड, जिसके लिए अभी हमने एक वर्ड यूज किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्सियल कॉम्बिनेशन, एक्सियल ओवरलैपिंग। सेकेंड है डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 सिग्मा 1 पाई साइड टू साइड, जिसको हम कह सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर हमको किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो रूल्स पहले याद रखने होंगे। सेंटर सिलेक्ट करना है, पहला रूल।
सेकेंड रूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एक्साइटेड स्टेज में लिखिए। थर्ड रूल है आप उसमें सेकेंडरी एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सेकेंडरी एलिमेंट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप ओवरलैप करा दीजिए। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से रूल रिकॉल कराएंगे पीछे जाके। रिवाइज कीजिए। फर्स्ट रूल इज select central atom. Second rule is write electronic configuration of central atom. आप अपने दिमाग में उसको अप्लाई भी करते जाइए। और सबसे इजीएस्ट एग्जांपल होता है मीथेन के लिए। कार्बन सेंटर एटम हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो 1s2 2s2 2px1 2py1। राइट एक्साइटेड स्टेज ऑफ सेंट्रल एटम, आप 2s के इलेक्ट्रॉन को उठाइए 2pz में ले जाइए। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट, maintain overlapping of unpaired electron of excited stage of central atom and secondary atom. आप अगले एक स्टेप अगर पढ़ते जाएंगे और किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। राइट द नेम ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम जो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। इट मीन्स यू विल गेट द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड फाइनली यू जस्ट राइट बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री, यू विल कंप्लीट योर टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स समझ लिए हैं तो हमको अप्लाई करते बनना चाहिए। जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते तब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होती है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ टास्क दिया है। फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। BF3 BF3 में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या करेंगे, रूल्स को याद कीजिए। पहला रूल कहता है सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, बोरॉन। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पहले ग्राउंड स्टेट में फिर एक्साइटेड स्टेट में। फिर सेकेंडरी एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। फिर बोरॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप कराइए और आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। चलिए एक ट्रिक बेस्ड बात करते हैं। बोरॉन की वैलेंसी क्या है यहाँ पर 3। जब हम CH4 सॉल्व कर रहे थे तो कार्बन की वैलेंसी क्या थी 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया था sp3। sp3 का पावर जोड़िए जरा आप, s का 1 p का 3, टोटल कितना हुआ 4। तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, ये sp2 होना चाहिए। कैसे, बोरॉन की वैलेंसी 3 और sp2 का पावर जोड़ लीजिए आप, s का पावर 1 p का पावर 2, टोटल कितना हुआ 3। अब आपने ट्रिक बेस पे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया कि BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप स्टेप वाइज उसको करके देखिए क्या आपकी ट्रेसिंग जो है वो सही है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट स्टेप वाइज रिजल्ट। सेकंड देखिए BeCl2। BeCl2 में बेरिलियम की वैलेंसी क्या है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन का पावर का सम कितना आना चाहिए 2। क्या हो सकता है sp। इज इट क्लियर। अब आपको क्या करना चाहिए, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कराइए। समझ में आ गया। थोड़ा सा स्टैंडर्ड को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बेसिक हाइब्रिडाइजेशन 3 ही है, sp sp2 sp3, और हम इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन के डिटेल स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन खत्म नहीं होता है, हमारे पास 3 और यहाँ हमने लिखे हैं जिसमें d ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व किया है, sp3d। साथ में मैंने मॉलिक्यूल भी लिखा है PCl5। मतलब क्या है, आपके पास रिजल्ट सामने है कि PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। आपको वही रूल पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और जस्टिफाई करना है कि PCl5 में कैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। थोड़ा सोचिए, P का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3 होगा। मतलब सोचिए फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, उसको अगर 285 में हम करें तो 1s2 2s2 2p6, थर्ड शेल में जा रहे हैं हम 3s2 3p3।
अगर आप इसका एक्साइटेड स्टेज बनाएंगे तो 3s के इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि 3p में तो पहले से ही तीनों ही सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तब आप d यूज करेंगे। तो फास्फोरस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3s में 1, 3p में 3, कैसे 3, 3px1, 3py1, 3pz1, और एक इलेक्ट्रॉन गया 3d में। इन 5 ऑर्बिटल को जब आप 5 क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कराएंगे तब आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3d। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसको अपनी कॉपी पे स्टेप वाइज कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप इसको कर लेंगे तो डेफिनेटली आप SF6 भी कर लेंगे और IF7 भी कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के नाम लिखे हैं, आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है, ठीक है। होपफुली आप इसको करेंगे और जल्दी आप इसमें कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए आपके पास काम बहुत सारा हो गया, आप इसको पूरा कीजिए और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।